9वां फेल के बाद उप मुख्यमंत्री, अब 7वां फेल लोग बोल रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में बात 9वां फेल या 7वें फेल की नहीं है। लोकतंत्र में क्राइटेरिया यह है कि जनता जिसे चुने वह सर्वमान्य होना चाहिए। तो इनफॉर्मल एजुकेशन से भी बहुत लोग काफी अनुभव से बहुत अच्छी जानकारियां रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन आप 7वां फेल और 9वां फेल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या आपका अनुभव, क्या आपका पिछला बैकग्राउंड इस योग्य है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप दिल्ली की कृपा पर, आप नीतीश जी की कृपा पर बन जा रहे हैं, आप जिलाध्यक्षों की कृपा पर, आप विधायकों की कृपा पर नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री तो चुना जाने का जो नियम है हमारे संविधान के अनुसार वह यह है कि सभी विधायक जो चुने गए हैं जनता के द्वारा वे एक जगह जमा होकर के मुख्यमंत्री अपने में से किसी एक को चुनेंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री चुनेंगे तो गोपनीय वोटिंग से होना चाहिए, गोपनीय वोटिंग से होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान आएंगे, अब वो नाम बताएंगे दूसरे राज्य से आकर के कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ये क्या तरीका है? कि लोकतंत्र का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन। यहाँ के विधायक बताएंगे ना, आप सारी खबरों को देख लीजिए। बनाएगा तो पर्यवेक्षक बनाएगा, ठीक है, पर्यवेक्षक में हर जाने। लेकिन खबरें क्या चल रही थी? जो व्यवहारिक पक्ष है उसकी खबरें चल रही थी कि भाई शिवराज सिंह बताएंगे नाम। वही व्यवहारिक पक्ष है और वही सच भी है। तो कागज पे नाम पर्यवेक्षक था, सूचना उनके द्वारा भेजी गई कि कौन बनेगा। तो कौन सूचना भेजा? वहां से दिल्ली में बैठे मोदी साहब ने सूचना भेजा। यह लोकतंत्र का उल्लंघन। यहाँ विधायकों को चयन करना चाहिए था और वह भी गोपनीय वोटिंग से चयन करना चाहिए था। क्यों चुनेंगे सरेआम आपको? लेकिन ये सारे नेता लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं आंतरिक जो पार्टी की गतिविधियां हैं उनमें। तो यह दौर जो है लोकतंत्र में गिरावट का दौर चल रहा है, भारत में भी और पूरे विश्व के कई देशों में। और इसको मजबूत करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी लोकतंत्र के प्रयोग के नाम से एक अभियान चला रही है, जिसमें हम लोग संगठन का निर्माण और प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं के गोपनीय वोट और सबके सामने पारदर्शी गिनती से करेंगे और एक उदाहरण पेश करेंगे कि इस प्रकार पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र चलाया जाना चाहिए। और उसके बाद हमें विश्वास है कि हमारे इस कार्य की प्रेरणा से और हमारे इस कार्य के दबाव से अन्य पार्टियां भी इसका अनुसरण करने को मजबूर होंगी और फिर भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी जहां तानाशाही में वृद्धि हुई है वहां भी इसका प्रभाव होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा।